जैसे टीजीटी 2016 स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए है। सब लोग को पता ही था कि 23 मार्च को नए जज बैठने वाले थे। तो इसको लेकर छात्र जो है बहुत सारे लोग कॉल किए कि 23 मार्च को जो नए जज बैठने वाले थे जांच के लिए, वो बैठे कि नहीं बैठे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि उस दिन जज जो है नहीं सुने, इस केस को नहीं सुन पाए। किस कारणवश से जो है वो उस दिन उस केस को नहीं सुन पाए, उनका अपना प्रॉब्लम था, उठ गए, इसलिए उस दिन सुनवाई नहीं हो पाया, इसलिए नए जज नहीं बैठ पाए हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट आएगा कि किस दिन बैठेंगे, तो हम आपको बता देंगे मतलब कौन सा डेट को फिर हियरिंग होगा, क्योंकि हियरिंग नहीं हो पाया था उस दिन, केस जो है उस दिन हियरिंग नहीं हो पाया, जज नहीं सुन पाए, इसकी वजह से नए जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही नया जज आएंगे, नया डेट आएगा किस दिन नए जज अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक क्या बहुत सारे लोग कॉल किए कि क्या हुआ, बैठे कि नहीं बैठे, तो नहीं बैठे थे, इसीलिए हम अपडेट नहीं दे पा रहे थे। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है, सभी छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है, आप पूरे बुझा के जाइए, बोलते हैं ना कि कुछ बार बार सब जगह सब चले जाइए। सेम तरफ से आपका डिवीज़न बेंच एलपीए में है, एलपीए में सब लोग पार्टी बन जाइए, भले ही कुछ किसी पर केस फाइल करेगी। इस बारे में समझिएगा कि बहुत सारा केस है, उसमें किसी एक के ऊपर अपोजिट केस फाइल करेगा और उस केस को हरा सकता है। मान लीजिए आप पार्टी नहीं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप पार्टी नहीं बनना चाहते डिवीज़न बेंच में एलपीए में, लेकिन वो जितना भी केसेज है, जितना भी केस है, किसी भी केस पे वो केस फाइल करके और क्या करेगा कि उसको हरा देगा और सभी के ऊपर लागू हो जाएगा एक साथ में। डिवीज़न बेंच में अगर जितने भी केस का फैसला हुआ है उसमें से किसी के ऊपर भी अगर फाइल करके वो हरा देगा तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि सभी लोग को डिवीज़न बेंच एलपीए में पार्टी बन के वहाँ पे हारने नहीं देना है। नेक्स्ट ये भी बात है कि बहुत सारे लोग अब हमसे पूछते हैं क्या 1 सितंबर वाला जो है वही सिर्फ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे या 50-40 वाले जो 27 नवंबर को जजमेंट हो फाइल करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सब लोग फाइल कर सकते हैं, सब लोग फाइल कीजिए, इसलिए क्योंकि जजमेंट का 6 महीना, जजमेंट आपका जो 27 नवंबर वाले को जजमेंट मिला वो 6 महीना पहले वाला ही मिला है। जजमेंट का 6 महीना पड़ा हुआ है, आपको कब मिला वो तो छोड़िए, उस जजमेंट 6 महीना पहले हुआ था, वो जजमेंट आपको मिला है, इसलिए जजमेंट का 6 महीना पूरा हुआ है, आपको 6 महीना पहले वाला जजमेंट मिला है, इसलिए आप भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। कोई अगर मना करता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल मत कीजिए, तो याद रखिए आपको इसलिए मना करता है ताकि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल मत कीजिए, आप नियुक्ति के फर्स्ट जो लोगों का नियुक्ति होगा उससे आप बाहर हो जाइएगा। बहुत लोग जो है स्वार्थ में आकर के क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि मत तुम फाइल करना, तो क्या होगा कि जो कंटेम्प्ट फाइल करेगा उसका चांस पहले होगा, नियुक्ति में चांस पहले मिल सकता है। तो आपको मना इसलिए कर रहा है ताकि आप नहीं फाइल कीजिए और आप बाहर हो जाइए। समझिए उन लोगों को जो एकदम महाबेकार लोग हैं, जिसका नीचता का हद पार कर गया है, जिसको नीच बोलते हैं, नीचता का हद पार कर गया है, उन लोगों का ये कुकृत है। तो इसलिए ऐसे कुकृत जो भ्रम फैलाते हैं, जो ये करते हैं, आप बचना है आपको। 1 सितंबर वाले हो या 27 नवंबर को डिसीजन हो, जनवरी में डिसीजन हुआ और फरवरी में डिसीजन हुआ हो, सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाए, क्योंकि डिसीजन का 6 महीना हुआ, 6 महीना हो गया, नियुक्ति नहीं हो रहा है, कर सकते हैं। एलपीए डिवीज़न बेंच में भी सब लोग रहिए। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मान लेते हैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, जो भी केस का डिसीजन हुआ है, जैसे किसी के अगेंस्ट केस फाइल करके रखा, बताइए कई केसेस के ऊपर मत समझिए कि एक से तो मीना कुमारी है जिसको बोलते हैं उन लोग के ऊपर सिर्फ नहीं, उन लोग के ऊपर सिर्फ नहीं फाइल किया है, उसके अलावा बहुत लोगों के ऊपर फाइल किया है। और किसी की एक जो कमज़ोर केस दिखेगा उसको, उसके अगेंस्ट वो लड़ेगा और जीत जाएगा और सब केस जो डिसीजन डिसमिस हो जाएगा। इसलिए ये डिसीजन सब के लिए है। तो आपको डिवीज़न बेंच में भी रहना है और साथ में कंटेम्प्ट भी फाइल करना है। हमने तो क्या किया है, अपने सारे पिटीशन को डिवीज़न बेंच में भी रखा, एलपीए में भी और कंटेम्प्ट में भी रखा।
याद रखिएगा, कभी भी कोर्ट का डिसीजन होता है कोई भी मामले में, तो कोर्ट के सामने जो लोग प्रेजेंट होते हैं, कोर्ट उसको देखता है सिर्फ। एलपीए में रहिए, हो सकता है कि एलपीए में जो लोग दिखेंगे सामने सामने उसके लिए भी कुछ बात हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको उसमें फाइल हो जाए। इसलिए आप अगर नहीं रहिएगा तो हो सकता है कि आपको बाद में पहले सुनिए। इसलिए ये केस आपको जीता हुआ केस है, इसमें नियुक्ति का चांस ज़्यादा है, इसलिए इसको आप पूरे मन से लड़िए। का वो ज़्यादा नहीं है लड़ना है। कंटेम्प्ट फाइल किया, 5,000 रुपये लगता है, डिवीज़न बेंच पर ये 5,000 रुपये लगता है, थोड़ी सी बचत नहीं में ख़त्म हो गया, डिवीज़न बेंच सेकेंड बेंच ख़त्म हो गया। सेम टाइप से अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाता था, 5,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सब बुझा के चल जाइएगा। तो इस तरह से जाइएगा तो सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, नियुक्ति मिल जाएगा। किसी भी तरीके से अगर गड़बड़ होते हैं, नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसका नुकसान आपको ही सही मिलेगा। जैसे सोनी कुमारी केस जीती थी, पिटिशनर सब था लेकिन सबके नियुक्ति नहीं हुआ। नियुक्ति किसे हुआ? सिर्फ उसे नियुक्ति हुआ जो कोर्ट केस में सभी वर्क कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूर रहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी को अगर फाइल करना हो, डिवीज़न बेंच में एलपीएम पार्टी बनना हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हम बना देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे रांची में आके मिल के फाइल करना चाहते हैं, मिल के ही फाइल कर सकते हैं, या आप मुझसे जहाँ पे हैं वहीं से संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे, कंटेम्प्ट भी आपका फाइल कर देंगे, एलपीए भी कर देंगे। तो रहिए, ये केस आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है, इस केस से आपको नियुक्ति मिल सकता है, इसलिए मन से लड़िए। बाकी अपडेट आपको देते हैं। पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, पीजीटी 2023 का रिस्पांस की जारी हो गया है, आप स्कोर कार्ड जारी हो गया, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस केस में भी आप जुड़िए ज़रूर, ये केस भी एक न एक दिन पॉजिटिव ज़रूर होगा, नियुक्ति ज़रूर होगा, क्योंकि इस केस में बहुत गड़बड़ी किया गया है। एग्ज़ाम में बहुत गड़बड़ी करके इन लोगों को नियुक्ति दिया गया, उसमें भी होगा, उसमें भी जोड़ सकते हैं। सहायक आचार्य का केस हो, अब लेडीज सुपरवाइज़र का केस में स्टे लगा हुआ था, वो हट गया, अब उसकी भी नियुक्ति होगा। लेडीज सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी हैं, आप जुड़ सकते हैं। आप जब तक नियुक्ति आपको कोई हाथ नहीं मिल जाता, आप लड़ाई थोड़ा सा लड़िए, देखिए ज़रूर होगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देंगे।